हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री और उसमें डिफरेंट टाइप की एंथैल्पीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। साथ साथ में क्वेश्चन डिस्कशन भी हो रहा है। एक ठीक है, एक टॉपिक पे छोटे छोटे पार्ट्स में ही हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल आप देखिएगा और चीज़ों को सीक्वेंस में ही किया जा रहा है। तो आज उसी क्रम में देखते हैं कि लैटिस एनर्जी क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। बॉर्न हाइपर साइकिल क्या होता है, वो किस तरह से वो हेस्ला को ही रिप्रेजेंट करता है। हेस्ला का ही अपना जो हमने हेस्ला सेकंड लेक्चर में किया था उसका एप्लीकेशन है। तो बॉर्न हाइपर साइकिल देखना है, ठीक है, क्वेश्चन भी करने हैं और लैटिस एनर्जी को भी समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। प्लीज़ बाकी लेक्चर्स भी देखिएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में हर एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है अलॉन्ग विथ क्वेश्चन डिस्कशन। जरूर देखिए उसको। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, मतलब एक्सोथर्मिक, when 1 mole of ionic solid is formed from its constituents। बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफिनीशन में एक टर्म इंपॉर्टेंट होता है। जब किसी का नाम लिख रहे हैं एनर्जी का तो फिर ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट और गैसियस आयंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। गैसियस आयंस होना चाहिए, नोट कर लो, फिर दिखाता हूँ एग्जाम्पल। मैंने बोला था कि भाई क्यों पढ़ रहे, इंडिविजुअल डिफिनीशन, ताकि हम कुछ लिखा है डेटा के NaCl की लैटिस एनर्जी इतनी है, किसी की इतनी है, तो हम उसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकें। पर्पज यही है कि कोई भी डेटा का थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होगा वो हम रिप्रेजेंट कर पाएँ। वो डेफिनेशन से ही क्लियर होता है। तो क्या होना चाहिए, 1 मोल आयनिक सॉलिड बनना चाहिए। और कहाँ बनना चाहिए, अपने भाई सॉलिड में, आयनिक सॉलिड में क्या होता है, कैटायन एनायन, जैसे NaCl है तो क्या है Na+Cl-, लेकिन किससे बनना चाहिए, Na+ गैसियस और Cl- गैसियस से। जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ it is mentioned that, है ना, if it is mentioned that lattice energy of NaCl is 400 किलोजूल पर मोल। मान लो ये डेटा तो कहीं आपको मिल जाएगा, लेकिन अब डेटा को, ठीक है, इस डेटा को आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस डेटा का करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन लिखना है, अगर रिएक्शन लिखना है, तो बिल्कुल आपको डिफिनीशन लैटिस एनर्जी का पता होना चाहिए। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, 400 किलोजूल पर मोल कि NaCl बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन किससे बनना चाहिए, जब Na+ गैसियस और Cl- गैसियस, याद रखिएगा, Na+ गैसियस और Cl- गैसियस ये मिलके NaCl सॉलिड बनाया, ये मिलके NaCl सॉलिड बनाया। तो इसका डेल्टा H, इसको लैटिस एनर्जी बोलेंगे, इक्वल टू कितना होता है, -400 किलोजूल पर मोल। ये इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। याद रखिएगा, जो कैटायन एनायन है दे शुड बी इन गैसियस फेज, कैटायन एनायन शुड बी इन गैसियस फेज, और सॉलिड आयनिक जो कंपाउंड है वो सॉलिड फेज में बनना चाहिए। तो इस टाइप के रिएक्शन में जो एनर्जी जनरेट होगी उसको लैटिस एनर्जी बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज जो है यहाँ लिखेंगे गैस सॉलिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफिनेशन, नोट कर लें। मतलब कहीं लिखा है इसको कि ये डेटा है कहीं लैंग्वेज में अपने पढ़े सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस किसी रिएक्शन को नोट कर रहा है, भाई ये रिएक्शन है। अच्छा, कई जगह आपको मैं बता दूं ऐसे भी लिखा रहता है लैटिस एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड। मैं तो एनर्जी रिलीज बोल रहा है, मैंने किसकी बात की है, एक जो थर्मिक रिएक्शन है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा लिखा होगा डेफिनेशन, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन। वो भी सही है, वो भी सही है भाई। जरा रिवर्स देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि Na+ गैसियस और Cl- गैसियस मिलके NaCl सॉलिड बनाते हैं तो 400 जूल एनर्जी रिलीज होती है, किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। इस बात का यही मतलब है कि अगर NaCl सॉलिड से उसके Na+ गैसियस और Cl- गैसियस में ब्रेक करेगा, अगर NaCl सॉलिड से हमको ब्रेक करके Na+ गैसियस और Cl- गैसियस में तोड़ दें तो एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी, 400 जूल एनर्जी। रिवर्स की बात कर रहे हैं, पढ़ा है हमने। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 400 जूल एनर्जी इस तरह से रिलीज हो रही है, इसका मतलब अगर रिवर्स पढ़ें तो 400 जूल एनर्जी लग जाएगी। तो वो भी डिफिनीशन सही है। ये मैं सोचेगा सर आप तो बोले थे इसमें ये लिखा हुआ है, मैंने बता दिया, ठीक है।
हो सकता है लिखा हो कि इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन, तो वो भी सही है। अरे उधर से पढ़ लो रिवर्स में प्लीज़, वो भी सही, गलत नहीं हो। लेकिन दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझदार को इशारा काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है। 50, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज़, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय बॉर्न हैबर साइकिल। अभी हम समझेंगे बॉर्न हैबर साइकिल। अब देखने में नया नाम है लेकिन ये कुछ नया है नहीं, ये हेस लॉ का ही एप्लीकेशन है। हेस लॉ हमने पढ़ा है सेकंड लेक्चर में, उसी का एप्लीकेशन है बॉर्न हैबर साइकिल। तो चलिए देखते हैं क्या है और क्वेश्चन भी करेंगे। एक बार फिर से हेस लॉ को थोड़ा रिवाइज करते हैं। हेस लॉ कहता है कि अगर रिएक्शन में, ठीक है, कोई रिएक्टेंट, ठीक है, ए से बी बन रहा है, हेस लॉ मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच है, डायरेक्ट ए से बी बना, एंथैल्पी चेंज कितना हुआ डेल्टा एच का। अगर आप थोड़ा सा घूम फिर के जाएं, पहले ए से बी डायरेक्ट ना बनाएं, पहले ए से सी बनाएं डेल्टा एच वन, सी से डी बनाएं डेल्टा एच टू, डी से, ठीक है, बी बनाएं तब डेल्टा एच थ्री चेंज हो, तो नेट चेंज बराबर ही आएगा। मतलब डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। ए से बी बनाने के लिए आप डायरेक्ट बनाएं तो जो एनर्जी चेंज है, घूम फिर के जाएंगे तो भी एनर्जी, मतलब ये ए से बी बनाने में 400-500 जूल एनर्जी लग रही है, ए से बी बनाने में 500 जूल एनर्जी लग रही है, एंडोथर्मिक है, तो घूम फिर के भी जाएंगे तो ये सब जोड़ जाड़ के 500 जूल ही आएगा। यही हेस लॉ शॉर्टकट, बाकी लेक्चर में हमने बात कर ली है, क्वेश्चन भी किया है हेस लॉ। तो बस बॉर्न हैबर साइकिल उसी का एक और एप्लीकेशन है और कुछ नया चीज़ नहीं है। चलिए, उसी बात को कहने का एक और तरीका है बॉर्न हैबर साइकिल, जिसको हम लैटिस एनर्जी के लिए यूज करते हैं निकालने के लिए। एकदम बिल्कुल हेस लॉ है, कुछ नहीं। जरा देखो, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, मान लो इसमें बन गया NaCl सॉलिड। अब इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? यहाँ जो एनर्जी चेंज होगा, यहाँ जो एनर्जी चेंज होगा उसका क्या लैटिस एनर्जी बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ इस रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज होगा, भाई कोई भी रिएक्शन होगा तो एंथैल्पी चेंज तो कुछ ना कुछ होगा ही। हाँ, उसका नाम क्या है वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फेज पे। क्या इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसको हम लैटिस एनर्जी बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। लैटिस एनर्जी तब बोलेंगे जो 1 मोल बने आयनिक सॉलिड NaCl, लेकिन ये सब गैसियस आयन होने चाहिए, Na प्लस गैसियस Cl माइनस गैसियस। लेकिन इसको क्या बोल सकते हैं? ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बिल्कुल है, ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl बताया गया है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल ऑफ सॉलिड कंपाउंड बने, साथ में किससे? अपने एल में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट में। तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज नॉट, ये क्या है? दिस इज नॉट लैटिस एनर्जी, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। चलो, मतलब Na और Cl मिलकर NaCl बनाते हैं, तो वहाँ जो एनर्जी चेंज होता है, जो भी हो, माइनस प्लस जो भी हो, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। अब एक और तरीका है, ये डायरेक्ट हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है भाई NaCl का डायरेक्ट कम्बिनेशन हो गया, Na और Cl2 का NaCl बन गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इनडायरेक्ट, पहले हम इसको दे दें सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन शॉर्टकट में सब लिखा है मैंने, तो ये क्या बन जाएगा? Na गैसियस। अब क्या दे दें इसको? हम दे दें आयोनाइजेशन एनर्जी, प्लीज़ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी तो क्या बन जाएगा? हमने पढ़ा डेफिनेशन, Na प्लस गैसियस। क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी? भाई गैसियस एटम से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वही कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम इसको ये बनाना है तो क्या देना होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2, बॉन्ड एनर्जी नहीं, हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ क्यों हाफ ऑफ बॉन्ड। अब जरा देखो, जरा देखिएगा इसको, क्यों हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी। अगर सोचो Cl2 से 2Cl बनाने के लिए डेल्टा H 400 है, मान लेते हैं, पता नहीं, मुझे डेटा नहीं पता है। Cl2 से 2Cl बनाने के लिए, ठीक है, Cl2 गैस से 2Cl गैस बनाने के लिए अगर एनर्जी जो है 400 जूल है, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस विल बी कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। ये पढ़ा है हमने, बॉन्ड एनर्जी पढ़ा है, लेक्चर देखिएगा। ये क्या कहलाएगा रिएक्शन? बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 बिल्कुल कहलाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी
लेकिन क्या हमको Cl2 से 2Cl बनाना है? नहीं, हमको हाफ Cl2 से Cl बनाना है। तो इसमें ज़रा देखो, अगर इसमें हाफ करोगे यहाँ भी हाफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कितना, 400 थोड़ा नहीं लगेगा, 200 लगेगा। 400 नहीं लगेगा इसमें, 200, बॉन्ड एनर्जी का आधा। मतलब हमको हाफ Cl2 से Cl बनाना है। तो हाफ Cl2 से Cl बनाने के लिए कितना एनर्जी लगेगा? जो Cl2 का बॉन्ड एनर्जी है उसका जस्ट आधा लगेगा, जस्ट आधा। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाए इसमें, यहाँ दे दें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा है। जब गैसेस एटम में, सब पीरियोडिक टेबल का टर्म है, जब गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज चाहे, ठीक है, कंज्यूम होती है, जो दोनों हो सकता है ये रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों होता है। जब Cl में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, Cl में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो Cl माइनस बनेगा, तो वहाँ जो एंथैल्पी चेंज होगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, खैर Cl के केस में तो माइनस ही आएगा, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, Cl माइनस गैसियस। नोट करो। अब ये दोनों देखो, अब यहाँ से, अब ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके, ध्यान दीजिएगा, Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस, ये दोनों मिलके ये बनाएंगे जब NaCl सॉलिड। Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस मिलके जब NaCl सॉलिड बनाएंगे तो यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, एंथैल्पी चेंज का कहलाएगा, यही तो कहलाएगा लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी। देखो ध्यान से, Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस जब मिल के NaCl सॉलिड बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, जो एंथैल्पी चेंज होगा लैटिस एंथैल्पी। चाहे ऐसा कई जगह इसको U लिखा रहता है, घबराइएगा मत, वो U से भी डिनोट करते हैं, मैंने लैटिस एनर्जी लिख दिया है। देखो तो ये आपको देखा, ये बिल्कुल हेस लॉ ही है। डायरेक्ट NaCl बना, Na सॉलिड Cl2 गैस मिलकर डायरेक्ट NaCl बना रहे हैं, वहाँ एंथैल्पी चेंज को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। इनडायरेक्ट मेथड भी हो सकता है पहले Na से Na गैस बने, सब्लिमेशन एनर्जी, फिर Na प्लस बने, आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर हाफ Cl2 से Cl बने, बॉन्ड एनर्जी, Cl गैस से Cl माइनस गैस बने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये दोनों मिलके Na प्लस गैस Cl माइनस गैस मिलके NaCl बनाए, तो वहाँ जो एनर्जी चेंज होगा वही लैटिस एंथैल्पी। हमारा पर्पस तो यही कैलकुलेट करना है। तो अब लगाते हैं यहाँ हेस लॉ क्या कहता है कि भाई रिएक्शन में जो प्रोडक्ट डायरेक्ट बने चाहे घूम फिर के बने, शॉर्टकट में नेट एंथैल्पी चेंज सेम ही होता है। डायरेक्ट बने चाहे घूम फिर के बने चीज़ें, एंथैल्पी चेंज सेम होता है, यही हेस लॉ है, कुछ नई बात तो है नहीं। तो चलिए इसका मतलब, अब हेस लॉ की बात करें, अब अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, यही है बॉर्न हैमर साइकिल, कुछ नया नहीं है। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, ठीक है, सेकंड लेक्चर देखिएगा, सीक्वेंस में देखिएगा, जरूर सब कराया गया है। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंथैल्पी चेंज है, इन सारे एंथैल्पी का सम जो होगा, ये सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी, इस सब का सम किसके बराबर होगा, डेल्टा HF के बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा। यही तो हेस लॉ है। तो चलिए, तो क्या हम लिख नहीं सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl दैट विल बी, देखो जरा ध्यान से एक एक टर्म, ये डायरेक्ट वाला मेथड, दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी IE प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2, हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2, और क्या है, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस क्या, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। देखो क्या, अगर कितनी क्वांटिटी, कितने वेरिएबल्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6, अब 6 में से अगर 5 पता है, ठीक है, क्या अगर ये 5 चीज़ें पता है शुरुआत की, तो लैटिस एनर्जी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वही मैंने कहा, अभी क्वेश्चन करेंगे कि इन, अगर ये मतलब NaCl का फॉर्मेशन एंथैल्पी पता है, सब्लिमेशन पता है, आयोनाइजेशन पता है, सिंपल सी है, बॉन्ड एनर्जी Cl2 का पता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता है, तो बिल्कुल हम लैटिस एनर्जी भी निकाल सकते हैं NaCl का। नोट करें, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, एकदम सिंपल हेस लॉ का ही एक एप्लीकेशन है ये, क्या, बॉर्न हैमर साइकिल इज एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। नोट कर लो भाई, शुरुआत के 5 अगर पता है तो लैटिस तो निकल ही जाएगा, कौन सी नई बात। दिस इज बॉर्न हैमर साइकिल, क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा डायरेक्ट।
एक क्वेश्चन करते इसका, क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हो कुछ डेटा, देखो फिर हम डायरेक्ट कैलकुलेट द लेटिस एनर्जी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। भाई Li प्लस गैसेस Cl माइनस गैसेस मिलके LiCl सॉलिड बना रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जो यहाँ एंथैल्पी चेंज होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन गैसेस फेज में है और सॉलिड बन रहा है, आयनिक सॉलिड बन रहा है, तो यहाँ जो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलोगे आप, कहलाएगा नहीं, ये क्या कहलाएगा, लैटिस एंथैल्पी, डेल्टा एच LE, लैटिस एंथैल्पी कहलाएगा, लैटिस एंथैल्पी ऑफ LiCl। अब डेटा दिया हुआ है सब्लिमेशन एनर्जी Cl2, सब वही तो चाहिए, तो देखो डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, तो हम लिख सकते हैं, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, फिर से LiCl इजकल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन किसका, Li का दिया हुआ है, अभी लिखा तो जो सेम टू सेम क्वेश्चन है, सारा डेटा एकदम डायरेक्ट बेस्ड। फिर आयोनाइज प्लस, देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिखा है, वहीं आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस हाफ इंटू हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2, देखो सब दिया है, हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 प्लस क्या, और क्या बाकी है, हाँ 1 2 3 4 5, और क्या है प्लस डेल्टा एच LE, लैटिस एंथैल्पी ऑफ Cl, लैटिस एंथैल्पी हुआ कि नहीं। अब बस ये सब दिया हुआ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, -4, डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला पे है, 401.66 किलो जूल पर मोल में है सब कुछ। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन 160.67 प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी 520 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना है, Cl का लिखा हुआ है -365.26, देख लो ध्यान से, प्लस बॉन्ड एनर्जी Cl2 के आधा, Cl2 के बॉन्ड एनर्जी का आधा, प्लस हाफ इंटू कितना हो गया 244.34, ठीक है, प्लस लैटिस एनर्जी को हम x मान लेते हैं, निकालना है प्लस x, तो क्या यहाँ से x नहीं आ जाएगा, यही तो चाहिए, x है लैटिस एंथैल्पी, x बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा x, सीधा सीधा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चलो कर ही लेते हैं। एक बार अपने प्रोसेस समझ लिया क्या है वॉन एवर साइकिल, तो फिर ये सब कुछ नहीं, इसमें से भाई कुछ भी दिया रहे तो किसी को निकाल सकते हैं। भाई 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी 5 इन्फॉर्मेशन है तो एक निकल जाएगा, सिंपल, कुछ भी हो, कभी लैटिस दे पूछ सकता है, कभी हो सकता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ दे, चलो उससे क्या है। -401.67 -160.67 -520 -122.17 प्लस 365.26, तो आ तो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है, कर लीजिएगा खुद भी, x आ रहा है -839.25 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल आ गया, लैटिस एनर्जी LiCl का आ गया, चेक कर लो, वो तो सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, 6 इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई 5 दिया रहेगा तो निकाल देंगे छठा, जरूर नहीं लैटिस एनर्जी ही पूछे, फिर भी कुछ कभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ लेता है, कभी कुछ भी कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं, मेन था वो समझना, नोट कर लो इसको एक बार, मेन था वो बॉर्न हैबर साइकिल को समझना, नोट कर लो। अब नोट करने के साथ साथ आपको एक काम में और भी करना है कि एक क्वेश्चन आपको करना है, प्लीज़ इसको नोट कर ले, एक बार स्क्रीनशॉट कर ले, ज़रूर अगर सीरियसली आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आंसर बताइएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो इसका, सेम टू सेम क्वेश्चन है NaCl के बारे में, सेम सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, लैटिस एनर्जी निकालना है, NaCl का लैटिस, नोट कर लो, ठीक है,
तो ये था बॉर्न हैमर साइकिल, बहुत सिंपल है, हेस लॉ का ही एप्लीकेशन है, हेस लॉ का एक फॉर्मेट एग्जाम्पल है उसका, समझ लो, कोई नई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, इस क्वेश्चन को जरूर करें ताकि आपको एक क्लियर हो जाए। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक क्वेश्चन बहुत है, एक क्वेश्चन ही बहुत है समझने के लिए बॉर्न हैमर साइकिल को, ठीक है। तो ये था बॉर्न हैमर साइकिल, और बाकी हम लेक्चर कर ही रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और जो एंथैल्पी के टर्म है उनको भी हम धीरे धीरे करके कवर कर लेते हैं। थैंक यू।